ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब मित्रगण? आज से आश्विन मास प्रारंभ हुआ है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है, दिन मंगलवार। आज से 15 दिन तक का जो समय है वो हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों के नाम है। हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों के लिए भी, समस्त देवताओं के लिए भी अलग अलग समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम अन्य समय में किसी अन्य को पूजा नहीं कर सकते हैं। पितरों के समय में भगवान की पूजा नहीं कर सकते, या भगवान श्री नारायण का या माता रानी का या भगवान शिव का जब समय हो तो पितरों की पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में विधान इसलिए बनाया गया कि हम समय समय पर अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान आदि की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक कर्म है उनको करते रहें। पिछले 10 दिनों से लगभग हमारे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए, कुछ जानकारी चाहते थे। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और शेयर की जाए, जिससे कि अन्य लोग भी जिनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है वो उसका समाधान हो जाए। पहला प्रश्न तो यह है कि इस पितृपक्ष में क्या हम कोई शुभ कार्य कर सकते हैं अथवा नहीं। हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है कि इस पितृपक्ष में आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। ऐसा कहीं भी नहीं। ये हमारे पूर्वजों का समय है, पूर्वजों के लिए है, पूर्वजों की आराधना के लिए है। अगर हम इसमें कोई शुभ कार्य भी करते हैं तो हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता के ही हम पात्र बनेंगे। वो प्रसन्न ही होंगे, वो नाराज नहीं होंगे, ऐसा विद्वत जन लोगों का मानना है। हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है कि हमें कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इस पितृपक्ष में हम नित्य नैमित्तिक कर्म कर सकते हैं अथवा नहीं। अवश्य कर सकते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्मों का लोप ना हो, हम अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, इसलिए तो यह समय बनाया गया है। इसके अलावा कुछ लोग जो हमारे पास 2-3 लोगों का प्रश्न आया, प्रश्न बड़ा जटिल है और उसका उत्तर भी है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, और ये हमारा बनाया हुआ उत्तर नहीं। हमारे शास्त्रों में लाखों वर्ष पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया। प्रश्न ये किया लोगों ने कि अगर हम शास्त्रों की बात को मान भी लें तो हमारे हृदय को कैसे भरोसा हो कि जिनके निमित्त हम दान पुण्य आदि कर रहे हैं उनको प्राप्त हो रहा अथवा नहीं। जिन्होंने 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल पहले शरीर छोड़ दिया, उनको हमारे द्वारा दिए हुए दान पुण्य आदि कैसे प्राप्त होते हैं, इस बात को हम कैसे महसूस करें। महसूस मतलब सीधी सी बात है कि वो प्रमाण चाहते हैं। इसका प्रमाण भी है और हमेशा हम लोगों के जीवन में घटित होता रहता है। बस हम महसूस करते हैं अथवा नहीं करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। पहली बात तो ये है कि जैसे हमारा कोई पूर्वज है ऐसे ही हम भी किसी के पूर्वज हैं, क्योंकि अनंत काल से ये सृष्टि चल रही है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी
जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये संसार सागर का चक्र है, चल रहा है, चलता रहेगा। तो जैसे हमारा कोई पूर्वज है तो हम भी किसी के पूर्वज हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रातःकाल जब उठते हैं, रात में हम चिंतामग्न अवस्था में थे, चिंतित थे, लेकिन प्रातःकाल जब हम सो करके उठे तो एकदम आनंद में है, अंदर से खुशी है महसूस हो रही। बार बार खुशी किस बात की है, हमें क्या ऐसा क्या है, क्या मिल गया हमें, ये भी हमें पता नहीं चलता है। बस अंदर से एक उमंग है, खुशी है। मन में विचार आया कि आज ये खाना है, हमारा बहुत पसंदीदा है, और लेकिन हम बता नहीं पाए, मन में ही रहा, सोचते रहे, विचार करते रहे, लेकिन हम बता नहीं पाए। और संयोग ऐसा हुआ कि जब हम भोजन करने के लिए बैठे तो वही चीज सामने आ गई, मन और हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए, हमारे जो जिनके किसी के हम पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे लिए कोई कर्म किया है, कोई दान पुण्य धर्म आदि किया है, कोई भोजन आदि किसी ब्राह्मण को, गौ माता को, किसी जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो उसको दान दिया है, किया है। इसका प्रमाण ये होता है। ऐसे ही समस्त जितनी भी वस्तुएं हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो समय समय पर हमें उपस्थित होती रहती हैं, मिलती रहती हैं। हमारे मन में विचार आया कि आज हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन कोई कारण ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए, और शाम होते होते वो चीज़ हमें मिल गई, प्राप्त हो गई। इसका मतलब कि हमारे लिए उस दिन किसी ने वो चीज़ दान किया, उससे संबंधित कोई वस्तु दान की गई। इसी प्रकार से हम जैसे करते हैं तो हमारा किया हुआ दान पुण्य भी हमारे पूर्वज जिस किसी भी रूप में होते हैं उनको प्राप्त होता है, उनको मिल जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संसार सागर में अनेकों बार हम मनुष्य बने, अनेकों बार अनेक योनियों में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। कोई पता नहीं है कि कब कौन से जीवन में, कौन से योनि में हमारा जन्म हुआ, लेकिन हम भी पहली बार नहीं आए और हमारे जो पूर्वज हैं वो भी आखिरी बार नहीं आए थे। हम पहली बार नहीं आए, हमारे पूर्वज आखिरी बार नहीं आए। हमें भी आगे आना है, पहले भी आ चुके हैं, हमारे पूर्वज भी जो जा चुके हैं वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आ चुके होंगे, आ गए होंगे, और उनको भी उसी प्रकार से मिलेगा। और हमारे शास्त्रों में तो ये भी वृत्तांत आता है कि जब तक हमारे पूर्वजों की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति पिता नहीं बन सकता। पिता बनने के लिए हमारे पूर्वजों की, पितरों की कृपा, प्रसन्नता अति आवश्यक है। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पितरों के रुष्ट होने के बाद भी, पितरों के नाराज होने के बाद भी हमारे घर में संतानोत्पत्ति कर सके। अगर पिता बनना है तो पितृ ऋण से मुक्त होना पड़ेगा। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए सबसे प्रथम कर्तव्य अपने पूर्वजों, अपने पितरों की प्रसन्नता है। हम किसी भी तरह से, किसी भी रूप में अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य धर्म आदि करते रहें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भी होना चाहिए। अगर हमें अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान आदि चाहिए तो पितरों की प्रसन्नता अति आवश्यक है। लेकिन एक बात निवेदन कर दें कि ये बात सिर्फ उनके लिए है जो श्रद्धावान है, जो आस्थावान है, जो धर्मवान है, संस्कारवान है। जो संस्कारहीन है, जो धर्महीन है, आस्थाहीन है, उनके लिए ये सब बातें मिथ्या हैं। आगे अपनी अपनी विचारधारा है। हमें संसार में कोई भी भौतिक वस्तु चाहिए, कोई भी भौतिक समृद्धि चाहिए, बिना पूर्वजों की कृपा के हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः सबसे पहले हमें कोई भी वस्तु की
आकांक्षा होने से पहले उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री राधे।